हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे रेनेसांस जो यूरोप में आता है, देखेंगे पुनर्जागरण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक होता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा और इसमें आपको समझने को इसमें हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट क्या हुआ वर्ल्ड पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो इस पे देखा गया है कैसे दुनिया चेंज हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें यही हम देखने का कोशिश करेंगे। रेनेसांस जो यूरोप में आता है, अब रेनेसांस मतलब सिंपली ये समझ लीजिए कि यूरोप में पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण मतलब क्या, जैसे कि देखेंगे कि एंसेंट टाइम में क्या हुआ था। एंसेंट टाइम में ह्यूमन आता है, उसके बाद देखेंगे आग का आविष्कार करता है, पहिए का आविष्कार करता है और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करता है वहाँ पे। तो फिर उसको जागरण का काल बोलते हैं। और मध्यकाल में हुआ क्या था कि मध्यकाल में फिर से लोग धर्म के बंधन में बंध गए। धर्म जो चर्च कहता था वही चीज़ें चलती थी, जो पादरी बोलेगा वही चीज़ें चलती थी। तो अब लोग अपना थिंकिंग का प्रयोग करना छोड़ देते हैं, अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं। जो चर्च के लोग बोलते हैं, जो पादरी, जो धर्म के ठेकेदार वहाँ पे थे, वो लोग जो बोलते थे वही चीज़ें मानी जाती थी। तो फिर होता क्या है कि अब फिर से जो लोग सो गए थे, अब अपनी चेतना नहीं जगा रहे थे, तो वही सो के उठने के काल को हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो पहले जब एंसेंट टाइम में देखेंगे तो वो जागरण, और पुनर्जागरण मतलब क्या कि आप सो गए होंगे फिर से जाग रहे हैं, तो ये चीज़ें पुनर्जागरण थी। और पुनर्जागरण मतलब कि अब लोग अपने थिंकिंग का प्रयोग करने लगे, साइंटिफिक तरीके से सोचने लगे, यही चीज़ों को हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो अब पुनर्जागरण ये इटली से शुरू होता है, समझिए। तो ये इसमें हमें यही देखना है कि आखिर में इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे क्या होता है। जब लोग साइंटिफिक तरीके से सोचने लगते हैं वहाँ पे यूरोप में, तभी देखेंगे वहीं से जो चीज़ें होती हैं कि पूरी तरह से कॉलोनी बनाना ये शुरू करते हैं यूरोपियन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसमें बहुत सारे रीजन मैं आपको बताऊँगा जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये अधिकतर चीज़ें शुरू कैसे होती हैं तो आपको समझना पड़ेगा। गुटनबर्ग रहते हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस की जब वहाँ पे समझिए कि आविष्कार करते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस से होती क्या है, जितनी भी बुक रहती है, समझिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक, बाइबल चाहे जो भी बुक होती हैं, वो अब प्रिंट होने लगती हैं। सामान्य भाषा में लेखक जो रहते हैं वो लिख के प्रिंट करने लगते हैं। ये जब प्रिंट होता है तो बहुत सारे लोगों के पास वो पहुंचती है तो लोग पढ़ते हैं। अब जो मान लीजिए कि पादरी बोलते थे, चाहे चर्च के लोग जो बोलते थे, तो अब वो वहाँ पे अपने तर्क से बता देते थे कि नहीं, ये तो बुक में लिखा ही नहीं गया है। तो ये बहुत बड़ा आविष्कार होता है वहाँ पे जर्मनी में, जो गुटेनबर्ग रहते हैं। और इससे पूरी तरह से जो बुक रहती है, ये सभी बुक फैल जाती है पूरे, लोग, आम लोग पढ़ लेते हैं। और फिर पढ़ते हैं तो वो अपने तर्क का उपयोग करने लगते हैं। और जितने भी पादरी चाहे लोग ये रहते हैं, तो ये अपने अब इनका बात मानना ये लोग छोड़ देते हैं। ये लोग बिल्कुल तर्क से कोई भी चीज़ें सोचते हैं। तो हम इसमें ज़्यादातर ये डीपली तो नहीं देखेंगे, हमें इसमें प्रभाव देखना है कि आखिर में प्रभाव क्या क्या होता है इसका जो पुनर्जागरण होता है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं एक एक प्रभाव। तो पहला प्रभाव इसमें देखेंगे, अब जो मानव है तो ये क्रिएटिविटी पे ध्यान देता है। अब ये क्रिएटिव हो जाता है, हर एक चीज़ों का आविष्कार करना यहाँ पे शुरू कर देता है। तो इसी में अब देखेंगे तो पहले मान्यता थी कि जो सूर्य है तो वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सारे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो इसको नकारा गया। कॉपरनिकस आते हैं यहाँ पे। कॉपरनिकस बताते हैं कि नहीं, जो सेंटर में है वो सन है, बाकी जो ग्रह हैं वो सन के परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है इनके द्वारा, देखेंगे कॉपरनिकस द्वारा। और कॉपरनिकस का भी आप कहानी देखेंगे तो बहुत उसमें ये था। फिर इनको बहुत वहाँ पे जो चर्च रहता है इनको बहुत सारा सुनाया जाता है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे आते हैं, अब गैलीलियो आते हैं। गैलीलियो को देखेंगे कि गैलीलियो फिर टेलीस्कोप का जो आविष्कार करते हैं। टेलीस्कोप से होता क्या है कि इसको अब सिद्धि मिल जाती है, इसको देखा जाता है तो बिल्कुल पता चलता है कि यहाँ पे जो सारे ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे ये इसमें होता है तो ये सिद्ध हो जाता है। फिर यहीं पे देखेंगे न्यूटन जो रहते हैं तो ये ग्रेविटी का सिद्धांत देते हैं। ग्रेविटी के थ्रू बहुत सारा अभी डेवलपमेंट होता है। तो अभी आप जो देखेंगे स्पेस में इतना डेवलपमेंट हुआ है, आज हम चांद तक चाहे कोई भी ग्रह तक पहुंच पाए हैं, तो ये वहीं से ये सब देन शुरू हुआ है। वहीं से साइंटिफिक ये लोग सोचना शुरू करते हैं तो फिर आके आज हमारा साइंस यहाँ पे खड़ा है। तो पहले जो चर्च बोल देता था वही माना जाता था। ऐसा भी बहुत जगह बोल दिया जाता था पृथ्वी फ्लैट है, तो पृथ्वी आज तो पता है आपको गोल है, लेकिन वहाँ पे फ्लैट पहले बताया गया था। तो ये भी थी। तो ये इफेक्ट होता है। साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, आपको देखने को मिलेगा कि फिर वहाँ पे मेडिकल में भी डेवलपमेंट होता है। देखेंगे बेसेलियस रहते हैं, इन्होंने फिर मानव शरीर की संरचना बताई कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले ऐसे मान्यता था कि बॉडी को हम देख नहीं सकते हैं, चाहे चीर फाड़ उसका नहीं हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे
ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बन के आता है, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, ये सब चीज़ें होती है। फिर देखेंगे रक्त परिसंचरण जो तंत्र होती है उसको फिर यहाँ पे ईजाद किया जाता है। विलियम हॉर्वे रहते हैं इंग्लैंड के, इन्होंने फिर रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया। उसके बाद रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारे आविष्कार हुए जो मानव शरीर में आज इतने डेवलपमेंट देखते हैं आप, तो ये सब पहले नहीं किया जाता था वहाँ पे यूरोप में, जो कि ये सब चीज़ें शुरू हो गई और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें भी डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद वर्ल्ड वार में देखेंगे कि बहुत सारा मतलब इसका उपयोग किया गया, वॉर होते थे तो सैनिकों को बचाया जाता था। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं थे, बिल्कुल मेडिकल में बिल्कुल जीरो थे। जो पादरी बोलता था वही था। पादरी और चर्च के जो लोग रहते थे उन्होंने बोला था कि इसमें बिल्कुल जो बॉडी है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं हम, जो भगवान मतलब हैं वो बना के भेजे हैं वही चीज़ें हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मेडिकल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आगे आज मतलब वहीं से चीज़ें हुई हैं जो साइंटिफिक रीजन ईजाद करते हैं मानव, वो आज तक चली आ रही हैं। ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और फिर अगला कारण आपको देखने को मिलेगा नए नए जो व्यापारिक खोज हैं, मतलब व्यापारिक जो इलाके हैं उनको खोजा जाता है। अब ये कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे नैतिकता जो होती है ये पूरी तरह से नीचे गिर जाती है, क्योंकि धर्म एक ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें कि मतलब जो लोग होते हैं धर्म के वजह से नैतिक चीज़ों को अनैतिक चीज़ों को नहीं करते हैं, नैतिक चीज़ों को करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि पाप मिलेगा चाहे ये मिलेगा, तो धर्म एक ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इनका होता क्या है, धर्म पे से वैल्यू उठ जाता है, साइंटिफिक रीजन से सोचते हैं, इसके बाद ये अनैतिकता करना शुरू करते हैं। फिर देखेंगे कॉलोनी बनाते हैं सभी जगह, वहाँ पे लोग भूखे मरते हैं लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि इनको पता चल गया रहता है कि ऐसा कोई स्वर्ग और नर्क ये सब चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पे देखेंगे स्वर्ग का टिकट भी बेचा जाता था। जैसे ये फिर कोपरनिकस और ये गैलीलियो देखेंगे कि टेलीस्कोप का आविष्कार करते हैं, तो अब ये देखते हैं ऊपर, तो ऊपर देखते हैं तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। वहाँ पे स्वर्ग की टिकट बेची जाती थी, तो वो लोग देखते हैं कि स्वर्ग में तो कुछ और ही है, वहाँ पे ग्रह घूम रहे हैं। तो फिर इनका धर्म से पूरी तरह से भरोसा उठ जाता है। उसके बाद जितनी भी अनैतिक चीज़ें रहती हैं ये लोग करना शुरू करते हैं और बहुत सारे लोग मरते हैं भूख के कारण देखेंगे इनको, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंगाल में देखेंगे जब हमारे यहाँ पे देखेंगे जब सूखा पड़ता है तो हज़ारों लाखों लोग 70 लाख लोग एक बार में मर जाते थे, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये व्यापारिक मार्ग खोजते हैं, वहाँ पे कॉलोनी एस्टेब्लिश करते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे। फिर वहाँ पे यहाँ के जितने भी अमीर देश थे वो अब यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से गरीबी इनकी शुरू होती है। और फिर जो गरीब रहते हैं, यूरोप इतना इनके पास पैसा नहीं रहता है। उसके बाद जो चाइना देखेंगे बहुत अमीर रहता है, भारत भी बहुत अमेरिका अमीर रहता है। यहाँ के जितने भी रीजन के जितने कंट्री रहते हैं ये बहुत अमीर रहते हैं, लेकिन अब इनका डार्क फेज शुरू होता है और ये सबसे गरीबी फेज में चले जाते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और वो सबसे अमीरी फेज में चले जाते हैं, जो कि आज भी आपको देखने को मिलता है। और फिर आपको देखने को मिलेगा इसी का मतलब ये समझिए जो पुनर्जागरण होता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में देखेंगे मशीन का आविष्कार, मतलब समझिए कि मशीन से जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद अब होता है क्लास डिफरेंस आता है, जो कि आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब डिफरेंस तो रहता है यहाँ, वहाँ पे पादरी देखेंगे, सामंत वर्ग अलग रहते हैं, तो ये सब तो रहते ही हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि वहाँ पे क्लास डिफरेंस अब देखेंगे पैसे इकोनॉमी को लेके वहाँ पे बनती है और फिर मजदूरों का बहुत बुरा हाल होते चला जाता है। वहीं से ये चीज़ें आई हैं। आज भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है तो इसमें देखेंगे मिडिल क्लास है, सबसे नीचा लेबर क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें वहीं से शुरू हुई हैं और फिर यहाँ से जो गरीबी है तो नीचे के लोगों का जो फेज है वो गिरते चला गया। और आज भी आप देख सकते हैं तो मिडिल क्लास तो पिसता है, मतलब ये एक मिडिल अपना जीवन बिता ही लेते हैं, लेकिन जो सबसे नीचे का तबका है वो लेबर क्लास का होता है। तो ये क्लास डिफरेंस वहीं से आया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। ये लेबर का काम करते हैं फैक्ट्रियों में और फिर इनको ना देखेंगे कि कोई सुविधा अच्छे से मिलती है, ना इनको पानी की व्यवस्था गरीबों को मिलती है, कहीं कैसे भी जीवन बिताते हैं ये, ना इनको हेल्थ की अच्छी सुविधा मिलती है। तो वो सब चीज़ें आप वहीं पे देख सकते हैं। अभी तो मतलब समझिए अच्छी हो गई है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे होता है तो वहाँ पे 18 घंटा लोगों से काम कराया जाता था, 16 घंटा। लेकिन अब तो सही है, लेकिन फिर भी उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे होता है। फिर देखेंगे सारे जो कंट्री थे यहाँ पे इनके कॉलोनी, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाया जाता है, वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है और फिर इन्हीं को बेचा जाता है। और यहीं से देखेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन जो था ये थ्योरी आता है, दादा भाई नौरोजी देते हैं। सारा हमारा जो धन है ये कैसे चला जाता है ब्रिटेन में, ये बताया गया है वहाँ पे। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है इसको 2 रुपये में ख़रीद के वो वहाँ पे प्रोडक्शन करते थे, मतलब इससे जो उत्पाद होता था फिर यहीं पे लाके वो देखेंगे 20 रुपये में बेचते थे। तो 10-10, 20-20 गुना, 200-200 रुपये में बेचना।
तो ऐसे प्रॉफिट कमाते थे तो सारा धन हमारा यहाँ से चला जाता है। तो ये भी एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा ये कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं, मतलब औपनिवेशिक काल शुरू होता है, बहुत सारे देशों को बनाते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, फ्रांस लड़ता है, ब्रिटेन लड़ता है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी सभी लड़ते हैं, और ये 2 वर्ल्ड वार में देखेंगे अपने आप घुस जाते हैं, और लगभग देखेंगे दूसरे वर्ल्ड वार में तो 6 करोड़ लोगों की वहाँ पे मृत्यु होती है। तो समझिए ये होता है, ये अपना जो बीज बोते हैं इनको वहाँ पे मिलता है। और फिर ये देखेंगे पॉलिटिक्स में रहने के लिए फिर यूरोपीय संघ बनाया जाता है। तो यूरोपीय संघ ये इसीलिए बनाते हैं वहाँ पे क्योंकि अब इनका तो पूरी तरह से देखेंगे वर्ल्ड वार के बाद कुछ बचा नहीं था, तो अब ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रहने के लिए यूरोपीय संघ को वहाँ पे बनाते हैं ताकि ये पूरी तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रह सके। क्योंकि ब्रिटेन भी देखेंगे पूरी तरह से समाप्त हो गया था, ग्लोबल पावर में अमेरिका था, इधर रूस था, जापान था, ये लोग बचे थे, लेकिन अब ये चाहते थे ग्लोबल पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए। तो फिर ये 27-28 जो कंट्री थे ये पास आते हैं साथ में, और फिर यूरोपीय संघ बनाया जाता है। तो ये डर के बनाते हैं समझिए, क्योंकि उसके बाद इनका अस्तित्व बिल्कुल और ख़तरे में आ जाता है। फिर नाटो की वहाँ पे स्थापना होती है, तो इसी वजह से होती है क्योंकि ये जितना अत्याचार किए थे, तो अब सिंगल ही किसी देश से भिड़ते तो वहाँ पे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता, तो फिर ये अलायंस बनाते हैं वहाँ पे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये कैपिटल इकोनॉमी को फॉलो करते थे, और ये जानबूझ के अमेरिका से जुड़ते थे क्योंकि वो ग्लोबल पावर बन के उभरा था वहाँ पे। तो ये कुछ प्रभाव बनते हैं, प्रभाव जो मैंने आपको बता दिया। तो यही होता है उस टाइम। अब कोई भी चीज़ें धर्म में होती थी तो चर्च से पूछो, आज भी आप देखेंगे अगर आपको धर्म की चीज़ें ना समझ आए तो गांव में तो क्या बोला जाएगा आपको कि हम बाबा से, जो फिर वहाँ पे साधु हैं, फिर जो पुजारी हैं, उनसे हम पूछ के बताएंगे, घर वाले बोलते हैं। तो वही चीज़ें थी वहाँ पे, कोई भी चीज़ें होती थी तो फिर उन्हीं से पूछा जाता था, और वो अजीबो तरीके का तर्क देते थे, जो कि ये साइंटिफिक रीजन जब डेवलप होता है तो अब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बताओ, रीजन बताओ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यही पुनर्जागरण का काल है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यही इफेक्ट होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, लेकिन इतना आपको बेसिकली जानना चाहिए। ऐसे दुनिया चेंज होती है। आज जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तो ये पुनर्जागरण से बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, यूरोप में बहुत चीज़ें फिर डेवलप होती हैं वहाँ पे। ओके गाइस, थैंक यू।